बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद सलीम ताहिर और आपको टीवी 99 में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू और जिसके ऊपर हमने आज प्रोग्राम करना है वो है हजामा। हजामा सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कुछ रवायात में ऐसे आता है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मराज शरीफ पे गए तो फ़रिश्तों की जिस भी जमात से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कहें कि हजामा से इलाज करवाएं। तो बहुत सारी अहादीस मुबारक है, तकरीबन 36 के करीब इसके ऊपर अहादीस मुबारक है, जिसमें हजामे की फ़जीलत को और इसके फ़वाइद को जो है वो मुख्तलिफ़ अहादीस से बयान किया गया है। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे कि हजामे का सुन्नत और इस्लामी तरीका क्या है और हजामे को करने के लिए जो हजामा करने वाला है उसको कैसा होना ज़रूरी है, जो हजामा करवा रहा है वो क्या अमल करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप जुड़े रहें टीवी 99 के साथ। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने एक पेशेंट के पास जिसका हम आपको हजामा करके दिखाएंगे कि हजामे का सुन्नत तरीका क्या है। तो आए नाज़रीन, चलते हैं पेशेंट के पास। जी नाज़रीन, इसमें हजामे में मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये हजामा पूरी मेडिकल साइंस है और इसमें हर बीमारी का इलाज है। बस इसको समझने वाला हो कि किस बीमारी के लिए कहाँ पे जो है वो हजामे का पॉइंट लगता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सुन्नत के जो पॉइंट है, जिन पॉइंट्स के ऊपर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से हजामा करवाया, उस जगह पे आज हम हजामा करें। और इसमें एक बात मैं आपको ज़रूरी बताता चलूँ कि स्किन इन्फेक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सिर्फ स्किन इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने सारी चीज़ें आपकी स्टरलाइज हों, ग्लव्स पहने हुए हों और आपने हर चीज़ डिस्पोजेबल इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स से बाल साफ़ करेंगे और बाल साफ़ करने के बाद उसकी सफाई करके उसको स्टरलाइज करने के बाद फिर जो है वो हम हजामे के कप लगाएंगे। तो नाज़रीन, आए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि जो मरीज़ होता है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हजामा सदका दिए बगैर नहीं करवाया। ना कोई ऐसी रवायत मिलती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामे से पहले सदका ना दिया हो। देखिए, अगर आपने हजामा सुन्नत समझ के कराना है तो फिर आपको तमाम कवायद का, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें होता ये कि आप मरीज़ को बोलें कि वो सदका दे अपना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका 1000 बलाओं को टालता है। सबसे पहले मरीज़ का सदका दें, उसके बाद फिर जो है ना वो मरीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हजामा करवाने से पहले या हजामे के दौरान हजामे की नीयत से आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसको 2 हजामों का फ़ायदा होता है। हजामे का फ़ायदा यानी 2 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले हम सदक़े के लिए इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सदका दें अपना, और सदक़े को आप किसी भी सूरत में दे सकते हैं। सदका आप इनके ऊपर वार भी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम वारें तो हम सेटिस्फाई होते हैं, वो आप वार भी सकते हैं। ना भी वारें तो आपकी नीयत जो है वो सदक़े की होनी चाहिए। इसके बाद हम मरीज़ को बोलेंगे जी आयतुल कुर्सी पढ़ लें आप एक दफ़ा, और उसके बाद फिर हम इनका हजामा शुरू करेंगे। नाज़रीन, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि ये हजामे के जो बेसिक फ़ायदे हैं उसमें ये कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे हजामा लगवाया। आज की साइंस कहती है कि ब्रेन हैमरेज, ब्रेन वायरस, फालज, लकवा और इससे रिलेटेड चीज़ें, यहाँ तक कि हार्ट अटैक, इनकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। यानी कि इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बंदे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की और
सबसे बड़ी बात कि जब वो बंदा एंजाइटी फ्री हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, तो उसकी बॉडी जो एक प्रॉपर वर्किंग में आ जाती है। तो हजामा बेहतरीन जो है वो बंदे को फ्रेश करता है, एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म करता है, डिप्रेशन ख़त्म करता है। और डिप्रेशन से ही आपका मैदा भी ख़राब होता है, आपकी नींद ख़राब होती है, तो आपका मैदा ख़राब है तो फिर पूरी बॉडी ख़राब होती है। तो आए नाज़रीन हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि कोशिश ये करें कि जो बंदा हजामा कर रहा है उसका बावज़ू होना बड़ा ज़रूरी है। और ये बहुत ही एक आप समझ लें कि अहम बात है कि बावज़ू होना बड़ा ज़रूरी है। बावज़ू होने से बरकत बड़ी आती है और उसके फ़ायदे बड़े हैं। सबसे पहले हम इनके ये बालों की सफाई करेंगे। जी नाज़रीन, जो हमारा टारगेट पॉइंट है जिसको हमने टारगेट करना है इनकी बीमारी के हवाले से और इनको जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से, तो पहले हम उसकी सफाई करेंगे एक रेज़र के साथ। सफाई करने के बाद फिर हम अगला काम करेंगे। इस बात का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है कि ड्यूरिंग सफाई के दौरान किसी किस्म का कोई टक ना लगे, ताकि जो हजामे की क्वालिटी है उसमें फ़र्क ना आए। और आज मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ हजामे का नाम सुना और हजामा करना शुरू कर दिया। वो मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए कि ये जो सर का हजामा होता है ये सबसे हसास और सेंसिटिव होता है। इसको करने के लिए बंदे का माहिर होना बड़ा ज़रूरी है कि वो किसी ऐसी जगह पे जो पॉइंट नहीं है अगर वो वहाँ लगा देता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर कोई अपने सर की सफाई करवा के आए तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सफाई जो है, ताकि आपको पता हो कि हजामा करने से पहले सफाई कैसे करनी है। लेकिन ये कभी भी आप घर में ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो किसी ऐसी जगह पे कट लग सकता है जिससे आपके मुतल्लिका पेशेंट का नुकसान भी हो सकता है। तो जी नाज़रीन, बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा सफाई करवा के आता है तो उसमें भी फिर आपको आसानी भी हो जाती है, लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सफाई किस तरह करनी है। देखिए, ये अब जितनी हमें ज़रूरत है उतने हमने बाल उतार लिए, ठीक है। ये बाद में अपना जो है वो जाके बाल उतरवा सकते हैं। अगर कोई बंदा पहले उतरा के आ जाए तो वो भी ठीक है। अब ये सफाई करने के बाद हमारे पास ये एक स्पिरिट स्वैब है, इसके साथ हम इसकी सफाई करेंगे ताकि जो भी कोई जरासीम है वो इसमें किल हो जाए। ये आज जो नाज़रीन मैं आपको कप लगा के दिखाऊंगा, ये सारे के सारे 5 पॉइंट आज हम इनको लगवाएंगे और ये 5 के 5 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। इसमें प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक से हजामा लगवाया। इसके बाद नाज़रीन ये जेल है जो हम लगाएंगे, जिसकी वजह से ये एंटीसेप्टिक भी है और इससे इनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं और इससे इनकी जिल्द जो है वो स्टरलाइज हो जाती है। ये जहाँ जहाँ हमने कप लगाना है वहाँ इसको लगा देंगे। ये 5 सुन्नत के पॉइंट और 2 इनके शोल्डर्स के ऊपर। इनकी कंप्लेन थी कि इनके शोल्डर्स भी पेन करते हैं, इसलिए जो है ना वो हमने शोल्डर्स के ऊपर कर दिया। अच्छा नाज़रीन, इसमें ये कि जब भी किसी से हजामा करवाएं तो आप ये यकीन कर लें कि कप जो है वो डिस्पोजेबल है,
ऐसा ना हो कि वो यूज़ किए हुए कप आपको लगा दे। तो सबसे पहले हम इनका सेंटर पॉइंट लगाते हैं। इस बात का यकीन कर लें कि आपके कप के नीचे किसी किस्म का कोई बाल ना आए, और इसको एक नॉर्मल सा प्रेशर दें, जिसकी आप पेशेंट से पूछ भी सकते हैं कि इसका प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। नॉर्मल सा इसको प्रेशर दें। ये प्रोग्राम आज करने का एक ख़ास मकसद था हमारा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करें और हजामे की लोगों को तरगीब दें कि वो हजामा करवाएं। हाथ लगा के आप चेक कर सकते हैं कि लूज़ तो नहीं है ये। इसके बाद हम दोनों कंधों के दरमियान जो है वो पॉइंट लगाएंगे। ये इनके शोल्डर्स और नेक से जो मसल्स नीचे जाते हैं उनके लिए। अब पेशेंट से पूछ भी सकते हैं कि अगर टाइट है तो आप उसको थोड़ा लूज़ भी कर सकते हैं। जो पेशेंट आपके पेशेंट को टाइट लगे आप उसे खोल के दोबारा भी लगा सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक ख़ास बात मैं आपको आज बताता चलूँ। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो लोग इस प्रोग्राम को देख के हजामा सीखना चाहते हैं या ऐसे लोग जो हजामा करवाना चाहते हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि इतना खिंचाव ना पड़े कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, और वो आपकी जो जिल्द है, कुछ लोग इसमें होता है कि ये डॉक्टर का काम होता है चेक करके वो देखे कि ये जो जिल्द है हसास तो नहीं है, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट कौन सी मेडिसिन खा रहा है, कौन सी मेडिसिन नहीं खा रहा, वो लोप्रिन ले रहा है, वो क्लोपिडोग्रेल ले रहा है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके दौरान आप हजामे से अवॉइड करते हैं या पेशेंट को टाइम दे देते हैं। तो इसमें इन चीज़ों का, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कैसा है, उसकी मेडिकली वो कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, इन चीज़ों का आपने बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। और आपने इतना प्रेशर नहीं देना कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसकी स्किन ज़रा थोड़ी रफ़ है, इतना प्रेशर देंगे कि वो स्किन ऊपर आ जाएगी। इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसको हम टाइम देंगे, तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट का इसका एक टाइम होता है कि जितने फासद मादे इसकी सराउंडिंग में होते हैं, और जब ये खिंचाव पैदा होता है तो इर्द गिर्द जितने भी फासद मादे होते हैं या डेड सेल्स होते हैं वो स्किन के नीचे लेयर में आ जाते हैं, वो इधर उधर से सारे इसके नीचे आ जाते हैं। वो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसको जो है ना वो सुन्नत के तरीके के मुताबिक हम इसको कट लगाएंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज ये तो एक आज की ईजाद है, प्लास्टिक के कप और ये गन वगैरह। इससे पहले सिंग होते थे, सिंगियाँ, जो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हजामा करवाते थे, और पहली बार हजामे का सामान जन्नत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहैया किया गया। तो उसमें ये होता था कि सिंग होते थे, और सिंगियाँ लगाने के बाद फिर उसको जो ना हवा को, जैसे ये मैंने गन से खींचा है, ऐसे ही उसको खींच के, तो उसके बाद कुछ लोग होते हैं वो आग के ज़रिए आग जलाते हैं और कप में डाल के कप लगा देते हैं। उसमें वो तरीका भी है, लेकिन उसमें स्किन जलने का बाज़ का डर भी होता है, और उसमें आप खिंचाव की मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये देखिए खिंचाव है, पेशेंट मुझे कहता है जी खिंचाव ज़्यादा है, मैं इसके कप को खोल देता हूँ और फिर पेशेंट की मर्ज़ी से मैं इस कप को लगा देता हूँ जितना वो खिंचाव बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब आप आग से करते हैं तो उसमें खिंचाव की कोई मेजरमेंट नहीं होती कि खिंचाव कम है, ज़्यादा है। ये कुछ उसमें जो है ना वो इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं उसकी निस्बत। और इसमें मैं एक और छोटी सी आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि हजामा करवाने से पहले
इस बात का ख्याल कर लें कि ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और जो बंदा हजामा कर रहा है उसको चाहिए कि वो अपने दिल में किसी किस्म का लालच ना रखे और बावज़ू हो के अच्छे तरीके से हजामा करे, क्योंकि जब वो हजामा कर रहा है ना तो ऐसे जैसे इबादत कर रहा है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो अभी नाज़रीन हम आपको 1 से 2 मिनट में हम आपको दिखाते हैं। अच्छा नाज़रीन, आजकल ये एक सवाल बड़ा कुछ लोग करते हैं जी, एज फैक्टर इसमें बड़ा होता है। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एज फैक्टर प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में हजामा नहीं करते। इसके अलावा अगर पेशेंट की HB डाउन है, हीमोग्लोबिन लो है, तो फिर हजामा नहीं करते। अगर आपने हजामा HB लो में करवाना है तो फिर अपने मौलिद से अच्छी तरह मशवरा कर लें, उसे HB करवाएं। और जो लोग हजामा करते हैं उनको चाहिए कि वो पहले पेशेंट की HB को देख लें कि अगर उनकी HB लो है तो फिर वो ना करें। अगर कोई बंदा 70+ है और उसकी HB भी डाउन है तो फिर भी हजामा करने से पहले आप अपने मौलिद से अच्छी तरह मशवरा कर लें। खून की कमी की वजह से हजामा जो है ना, इसमें निकलते तो डेड सेल है लेकिन वो हमारी बॉडी का वॉल्यूम होता है, वो होते डेड सेल है लेकिन बॉडी का वॉल्यूम होता है, वो कम होने से फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। यही बात एज की इसमें कोई लिमिट नहीं है। कुछ जो कज़न मैरिज की वजह से या कुछ ऐसे बेबी जो पैदा होते हैं और उनके कुछ पार्ट्स अच्छी तरह वर्किंग में नहीं होते, तो हमारे ये एक्सपीरियंस में भी ये बात आई है कि साल के बाद और 2 साल की उम्र में भी लोग हजामा करवाते हैं और उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें एज का कोई इतना रोल नहीं है। इसमें सिर्फ आपने ये देखना कि ये पेशेंट कितना बर्दाश्त कर सकता है और इसकी हीमोग्लोबिन कितनी है। इसमें एक चीज़ का मैं नाज़रीन और एडिशन करता चलूँ कि हजामा करवाने से पहले आप एक बात का ये यकीन कर लें कि जो आपके ऊपर सामान इस्तेमाल हो रहा है वो डिस्पोजेबल है, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शन होती है और इसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर स्किन इन्फेक्शन हो जाए तो रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। इसलिए जो लोग करते हैं वो इसको अपना फ़र्ज़ समझ के करें और अल्लाह से डर के करें, ना कि अपने लालच के लिए करें। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। और हजामे को प्रमोट करें इसलिए कि हजामा करने से और हजामा करवाने से सिर्फ़ आपको जिस्मानी नहीं रूहानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अच्छा जी, एक और सवाल इधर हमें मिला है कि हजामा जो है वो क्या बीमार बंदा ही करवा सकता है या तंदुरुस्त बंदा भी करवा सकता है? तो इसमें ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बिल्कुल ऐसे है कि जब आप बीमार हो जाएंगे तब हजामा करवाएंगे, उससे बेहतर है कि आप पहले ही हजामा करवा लें ताकि बीमारी आपके ऊपर हमला ना करे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि थोड़े दिन पहले मैं मुल्तान में, मुझे एक दोस्त ने इनवाइट किया, वहाँ एक पेशेंट को लकवा हो गया। तो इत्तेफाक ऐसा था कि उससे पहले 6 माह पहले मैं वहाँ गया था तो उन्होंने हजामा करवाया। तो उनको मैंने रिकमेंड किया कि आप हजामा करवाएँ, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, आप हजामा करवाएं, ऐसा ना कि नुकसान हो जाए। और उसी बंदे को ही लकवा हो गया। अब अगर वो पहले हजामा करवा लेता तो मे भी अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि हजामे में शिफाए आका की सुन्नत भी है, तो बजाय इसके कि आप बीमार हो उससे पहले आप हजामा करवाएं। और आपको चाहिए कि साल में 1 बार हजामा ज़रूर करवा लें। अगर कोई बंदा बीमार है तो अकॉर्डिंग टू बीमारी वो साल में 2 बार भी करवा सकता है, 3 बार भी करवा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जी नाज़रीन, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ स्किन की एक लेयर को सिर्फ स्किन से हल्का सा नीचे जाना। ज़्यादा डीप कट लगाने से और लंबा कट लगाने से पेशेंट का नुकसान होता है। हजामे का मकसद ये है कि जिल्द के नीचे जो लेयर उसमें से फासद मादे निकालें। खून निकालना हजामे का मकसद नहीं है, फासद मादे निकालना हजामे का मकसद है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह शफी अल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बालों के मसाम होते हैं, इस तरह करके आपने कट लगाना है। ना आपने डीप लगाना है ना आपने लॉन्ग लगाना है। ठीक है जी। ये कट लगाने के बाद हम इसको उसी तरह टाइट कर देंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए।
नाज़रीन ये हमारा हजामा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब शहद लगाना सुन्नत है और उसका अल्टरनेटिव ये कि हम अब पायोडीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल शहद में बहुत ज़्यादा केमिकल है और आपको कोई गारंटी नहीं कि कौन सा शहद खालिस है और कौन सा नहीं, इसलिए हम पायोडीन को यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है। और उसके बाद ये पायोडीन लगाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ से हमने हजामा किया है वहाँ पे आपको कितने काट्स नज़र आते हैं और कितनी स्किन डैमेज नज़र आती है। जो लोग इस बात से डरते हैं जी हजामा करवाने से ज़ख़म हो जाता है, हम डायबिटिक हैं, हमारा ज़ख़म कैसे ठीक होगा, हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्या होगा, लोग कट्स की वजह से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ज़ख़म बन जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह भी आपको ये पायोडीन लगाने के बाद दिखाता हूँ कि कितने जो है ना वो ज़ख़म हुए हैं और क्या सूरत हाल है। जी मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो आपको ज़रा क्लोज़ करके इसका व्यू दिखाता है तमाम पॉइंट्स का, कि सारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप कट्स की विजिबिलिटी क्या है, आपको कट्स कितने नज़र आते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर स्किन ज़्यादा डैमेज होगी, स्किन के ऊपर लंबे चौड़े कट लगाए होंगे, डीप कट लगाए होंगे, तो फिर ही इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये कट्स जो ना इनकी विजिबिलिटी पे बड़ा होता है कि ये लॉन्ग ना हो, विजिबल ना हो। तो मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि वो 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट को फोकस करके ज़रा नाज़रीन को दिखाए कि जो हमने कट्स लगाए थे उनकी विजिबिलिटी क्या है। तो इनके कट्स को ज़रा आप दिखाएं, पॉइंट्स को दिखाएं जो हमने किया। तो ये नाज़रीन देखें आप, इसकी कट्स की विजिबिलिटी आप देख लें कितनी है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कट्स की इतनी कोई विजिबिलिटी नहीं, कोई ज़ख़म नहीं होता इसमें, कोई लंबा चौड़ा आपको ड्रेसिंग नहीं करवानी पड़ती, इसमें कोई इतना बहुत ज़्यादा नुकसान का जो है ना वो मामला नहीं है। तो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें, आपके जादू के असरात, हसद के असरात, नज़र बद के असरात। जी नाज़रीन, आज हमने हजामा किया है सर से, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पॉइंट हैं 1 2 3 4 और ये 5 हैं, 2 इनके हमने कंधों पे लगाए हैं। तो नाज़रीन इसे हम कहते हैं हाफ बॉडी हजामा, हाफ बॉडी अपर हजामा। इसके बाद जो हम करेंगे वो लोअर साइड का हजामा होगा, जो तकरीबन हाफ बॉडी से नीचे का हजामा होता है, उसमें हम इनकी कमर पे कप लगाएंगे और उसके साथ इनकी टांगों के ऊपर, पिन्नियाँ जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर भी कप लगाएंगे और उनके जो फ़वायद हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बहरहाल इतना ज़रूर है कि हजामा करवाने से इंसान बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश हो जाता है। तो इसके साथ नाज़रीन जो ऐसी फ़ीमेल्स जिनके मुंह के ऊपर छाइयाँ बन जाती हैं, कील बन जाते हैं, तो उनका भी हजामा बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। उसमें एहतियात की सिर्फ ये ज़रूरत है कि कट जो है वो विजिबल ना हो, ऐसा ना हो कि छाइयों से ज़्यादा उनके कट्स जो है ना वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाए और वो पेशेंट उसमें परेशान हो जाए। तो नाज़रीन करम, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे लोअर साइड का हजामा, और उसके अलावा इंशाल्लाह हम आपको बड़ी जल्दी एक फ़ीमेल जिनका मुँह छाइयों से और कीलों से भरा हुआ है उसका भी हजामा दिखाएंगे और उसके चेहरे के ऊपर हजामा करेंगे और आपको हम उसकी कट्स की विजिबिलिटी दिखाएंगे कि उसकी स्किन कितनी फ्रेश हो गई है और वो कट्स बिल्कुल जो है ना वो विजिबल नहीं है। तो नए एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद सलीम ताहिर और आप देख रहे हैं TV 99। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.